बरमूडा ट्रायंगल, ये नाम सुनते ही दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं, है ना? कि वहाँ जहाज़ गायब हो जाते हैं, प्लेन गायब हो जाते हैं। लेकिन क्या इन सब कहानियों में कोई सच्चाई है भी, या ये बस एक मिथक है जिसे बड़ा चढ़ाकर बताया गया है? चलिए आज इसके तथ्यों को ज़रा खंगालते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ साफ कर लेते हैं। ये बरमूडा ट्रायंगल कोई मनगढ़ंत जगह नहीं है, ये सच में मौजूद है अटलांटिक महासागर में। इसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ये दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग रूट्स में से एक है। मतलब लगातार जहाज आते जाते रहते। तो यहाँ पे असली सवाल खड़ा होता है, क्या ये सच में कोई ऐसी जादुई असामान्य जगह है जहाँ फिजिक्स के सारे नियम फेल हो जाते हैं, या फिर ये बस एक ऐसी जगह है जहाँ मौसम बहुत खराब रहता है और लोगों ने इसकी कहानियों को थोड़ा ज्यादा ही मसाला लगा के सुना दिया है? मतलब सोचिए, कितनी सारी किताबें, फिल्में इस पर बन चुकी हैं। कभी एलियंस की आमद, तो कभी किसी दूसरे डायमेंशन का दरवाजा, और ऐसी जगह जहां फिजिक्स ही काम ना करे। बस यही सब सनसनीखेज कहानियों ने बरमूडा ट्रायंगल को एक लेजेंड बना दिया है। तो आखिर ये पूरी कहानी, ये लेजेंड शुरू कहाँ से हुआ? शायद लगता होगा कि ये सदियों पुरानी कोई समुद्री दास्तान है, लेकिन सच तो ये है कि इसका जन्म अभी हाल फिलहाल में ही हुआ है, मीडिया की हेडलाइन से। पूरी की पूरी कहानी कुछ ही दशकों में, मतलब कुछ डेकेड्स में ही तैयार हो गई थी। शुरुआत हुई 1950 में एक आर्टिकल से, फिर 1952 में एक और, 1964 में तो इसका नाम ही रख दिया गया द डेडली बरम्यूडा ट्रायंगल। और 1974 आते आते चार्ल्स बर्लिट्ज की एक बेस्टसेलर किताब ने तो इसे पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। साफ साफ कहें तो ये एक मीडिया मेड मिस्ट्री थी। और इस पूरे लेजेंड की ना जो नींव है वो है फ्लाइट 19 का केस। ये वो किस्सा है जिसका जिक्र हर बरमूडा ट्रायंगल की कहानी में मिलेगा। अमेरिकी नेवी के 5 प्लेन्स थे एक ट्रेनिंग मिशन पर, और वो कभी वापस ही नहीं लौटे। अच्छा, इसकी कहानी जो सुनाई जाती है वो कुछ ऐसी है। मौसम एकदम साफ, पायलट जबरदस्त अनुभवी, और उनके आखिरी रेडियो मैसेजेस में कंपास के गड़बड़ होने और किसी अजीब सफ़ेद पानी में घुसने की बात थी। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि नेवी की रिपोर्ट में लिखा था कारण अज्ञात। सुनने में काफ़ी ड्रामेटिक लगता है ना? लेकिन फिर एक आदमी ने इन सनसनीखेज कहानियों पर सवाल उठाना शुरू किया। उसने सच्चाई को खोजने की ठानी, और बस इस पूरे मिथक की बुनियाद ही हिल गई। ये कहानी है लॉरेंस डेविड कुशे की। वो कोई डिटेक्टिव नहीं थे, वो थे एक लाइब्रेरियन। हाँ, एक रिसर्च लाइब्रेरियन। 1975 में उन्होंने तय किया कि वो इन सारे दावों की तह तक जाएंगे, सीधे ओरिजिनल सोर्सेस को पढ़कर। कुशेल का तरीका बड़ा सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल था। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले हर इंसिडेंट की ओरिजिनल रिपोर्ट पढ़ी, फिर उन दावों को ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जैसे नेवी या कोस्ट गार्ड के रिकॉर्ड से क्रॉस चेक किया, उस दिन की वेदर रिपोर्ट चेक की, और आखिर में ये भी देखा कि भाई ये घटना उस ट्रायंगल के अंदर हुई भी थी या बाहर। तो इस पूरी जांच पड़ताल में कुशे को मिला क्या? उनके जो निष्कर्ष थे, उन्होंने इस पूरे रहस्य पर से पर्दा उठा दिया। एक जबरदस्त उदाहरण देखते हैं। लेजेंड के हिसाब से एक कार्गो शिप अटलांटिक में कहीं गायब हो गया, कोई निशान नहीं मिला। लेकिन जब कुशे ने रियलिटी चेक की तो पता चला कि अरे ये तो एक बिल्कुल अलग जहाज था जिसका नाम मिलता जुलता था, और वो अटलांटिक में नहीं पैसिफिक ओशन में डूबा था। मतलब फैक्ट्स को पूरी तरह से घुमा दिया गया था। कुशे की जांच से जो बातें सामने आईं वो काफी चौंकाने वाली थी। पहली बात, उस एरिया के ट्रैफिक और मौसम के हिसाब से वहां गायब होने वाले जहाज़ों का नंबर स्टैटिस्टिकली अजीब नहीं था। दूसरी, कई कहानियां या तो झूठी थीं या बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताई गई थी। राइटर्स आमतौर पर यह बताना भूल जाते थे कि उस वक्त कोई बड़ा तूफान आया था। और सबसे बड़ी बात, काफ़ी सारे इंसिडेंट्स तो उस ट्रायंगल के आसपास भी नहीं हुए थे। और इससे ये भी समझ आता है कि मलबा क्यों नहीं मिलता। उस एरिया में है गल्फ स्ट्रीम, समंदर के अंदर बहती एक बहुत ताकतवर नदी जैसी धारा। ये इतनी तेज है कि किसी भी मलबे को बस कुछ ही घंटों में सैकड़ों मील दूर बहा ले जा सकती है। अब ऐसे में उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो फिर असली कारण क्या है? देखिए, सिंपल है। वहां आने वाले हरिकेन्स और तूफान, रोग वेव्स मतलब अचानक से उठने वाली विशाल लहरें, और सबसे जरूरी ह्यूमन एरर यानी इंसानी गलती। ऑफिशियल रिपोर्ट्स में तो सबसे ज्यादा इसी का जिक्र है। और रही बात कंपास की, तो वो कोई असामान्य चीज नहीं है, बस थोड़ा सा मैग्नेटिक वेरिएशन होता है जिसके बारे में हर नाविक जानता है।
कोई बड़ा रहस्य नहीं है ये। अच्छा, अब वापस आते हैं फ्लाइट 19 पर। उसका सच क्या था? सच ये था कि मौसम साफ बिल्कुल नहीं था, बल्कि तूफानी हो चुका था। जो फ्लाइट लीडर था वो उस एरिया के लिए नया था और पहले भी रास्ता भटकने की उसकी हिस्ट्री थी। और सबसे ज़रूरी बात, ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट्स में किसी भी मैग्नेटिक प्रॉब्लम का कोई रिकॉर्ड, कोई जिक्र नहीं। तो ये सब जानने के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? सिंपल है, ये एक ऐसा रहस्य है जिसे बनाया गया था, मैन्युफैक्चर्ड। बिल्कुल वही जो कुशे ने कहा था, उन्हीं के शब्दों में। बरमूडा ट्रायंगल एक बनाया गया रहस्य है। ये उन लेखकों की देन है जिन्होंने सच को नजरअंदाज करके सनसनी को चुना। और ये सिर्फ कुवैशी नहीं कह रहे हैं, लॉयड्स ऑफ लंदन, जो शिपिंग इंश्योरेंस की दुनिया का सबसे बड़ा नाम है, वो भी इस एरिया को ज्यादा खतरनाक नहीं मानता, कोई एक्स्ट्रा इंश्योरेंस चार्ज नहीं करता। यहाँ तक कि यूएस कोस्ट गार्ड भी साफ कहता है कि यहाँ के ट्रैफिक को देखते हुए हादसों की संख्या बिल्कुल भी अजीब नहीं है। एक और केस देखिए, वीएफ फॉग टैंकर का। लेजेंड क्या था कि जहाज गायब हो गया और सिर्फ कप्तान की लाश मिली, अपनी डेस्क पर कॉफी कप हाथ में लिए जमी हुई। कितना ड्रामेटिक है। लेकिन यूएस कोस्ट गार्ड के रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं कि उन्होंने न सिर्फ मलबा ढूंढ लिया था, बल्कि उसकी तस्वीरें भी ली थी और कई लाशें भी बरामद की थी। मतलब सनसनीखेज बनाने के लिए पूरी कहानी ही बदल दी। 1976 में एक मशहूर साइंस डॉक्यूमेंट्री ने भी यही बात कही थी। उनका कहना था कि जब हम ओरिजिनल सोर्सेज पर जाते हैं तो रहस्य हवा में उड़ जाता है। साइंस को इसके बारे में जवाब देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सवाल ही गलत है। शायद असली सवाल ये नहीं है कि जहाज क्यों गायब हुए, बल्कि ये है कि ये रहस्य बनाया ही क्यों गए। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल के पास लाकर छोड़ देती है। हो सकता है बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य समंदर में न हो, बल्कि हमारे दिमाग में हो। आखिर हमें एक अच्छी रहस्यमयी कहानी इतनी पसंद क्यों आती है, भले ही सच उससे कहीं ज्यादा सीधा साधा हो? सोचने वाली बात है।